आज राजस्थान के नए सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में चुना जाएगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर, बीजेपी को यहां पर पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो चुका है। कल शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, लेकिन आज राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। अभी तक राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। कौन होगा मुख्यमंत्री, अभी तक स्थिति साफ नहीं, लेकिन आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में स्थिति साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को चुना गया है, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चुना गया है। एक आदिवासी चेहरा, तो दूसरा ओबीसी समाज से यादव समाज से ये चेहरा चुना गया है। अब तीसरी जगह राजस्थान, यहां पर क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश रहेगी बीजेपी की, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सियासी गलियारों में इसी तरह की चर्चाएं, जिस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री और ओबीसी मुख्यमंत्री चुना जा चुका है, अब सामान्य श्रेणी की चर्चाएं जो है वो चल रही है राजस्थान के लिए। लेकिन यहां पर देखना होगा क्या कुछ रहेगा इस विधायक दल की बैठक में। बीजेपी के पास 115 विधायक हैं, तो कांग्रेस के पास 69, अन्यों के पास 15 हैं। राजस्थान के चुनाव नतीजों की अगर बात की जाए तो पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास है। और आज विधायक दल की बैठक में सीएम के चेहरे की स्थिति साफ होगी। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? थोड़ी देर बाद ही जयपुर में पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। जी, निश्चित रूप से जो सस्पेंस चल रहा था वो आज खत्म हो जाएगा, इसी का इंतजार है। और खुद राजनाथ सिंह मुख्य रूप से ऑब्जर्वर की बात करें तो वे आ रहे हैं और वे आकर और साथ साथ उनके जो सरोज पांडे हैं और जो विनोद तावड़े वो भी साथ रहेंगे और सीधे जयपुर में वे विधायकों से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो एक एक विधायक से उनका जो चर्चा करने की बातचीत चल रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और सीधे वे उसके बाद जो है उनका जो नाम को लेकर जो है सस्पेंस वो टूटेगा। और करीब 5 बजे तक ऐसा लगता है कि राजस्थान के का जो सीएम का ताज है वो किसके सिर सजने वाला है, इस बात का खुलासा हो जाएगा। देखिए हितेंद्र, जैसा पहले भी आपके साथ चर्चा हुई थी और लगातार यह चर्चा चल भी रही है कि राजस्थान में आखिरकार कौन होगा बीजेपी का चेहरा जो पूरे राजस्थान का नेतृत्व करेगा। ऐसा कौन सा चेहरा है? वसुंधरा राजे को पूरी तरह से नकारा तो नहीं कहा जा सकता, अभी भी वे रेस में बनी हुई है, वे लगातार इस बात का दबाव डाल रही है। हालांकि जो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी चर्चा होती है उनका वहाँ पर्चा फट जाता है और उनका नाम नहीं आता आगे। और साथ साथ एक और भी अहम बात है कि जो आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, यानी कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर जो दबाव डालता है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो उसे बैकफुट पे करने का काम जो है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व करता आया है। क्योंकि यहाँ पार्टी जो है वो व्यक्ति बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, संगठन बड़ा है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन है वो टूटता कहीं नजर आता है, तो उस व्यक्ति को पीछे कर दिया जाता है। ऐसा परिपाटी रही है भाजपा की। तो अब ऐसे में लगता है, और एक और जो बीजेपी आलाकमान के सामने भी बात होगी मुख्य रूप से कि वसुंधरा राजे महिला थी तो किसी महिला को ही आगे लाया जाए। तो ऐसे में किसी महिला चेहरे की भी तलाश है। तो इसमें भी अगर बात करें तो अनीता बघेल है, अजमेर दक्षिण से 5 बार की एमएलए है और दलित चेहरा भी है, उनको लेकर भी विश्वास जताया जा सकता है। ऐसे कई चेहरे हैं, राज परिवार से ही लाना है और वसुंधरा राजे को महारानी कहा जाता था, तो उनका सब्स्टिट्यूट अगर लाना है तो वो दिया कुमारी के रूप में आ सकती है। वे जयपुर राजघराने की सदस्य है, तो ऐसे में लगता है कि उनका भी नाम हो। तो ऐसे चर्चाएं कई चल रही हैं, लेकिन सामान्य वर्ग से लाने की बात सामने आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि ओबीसी मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ में आ गए और जो माफ कीजिएगा जो आदिवासी है वे छत्तीसगढ़ में आ गए और ओबीसी मध्य प्रदेश में आ गए। तो ऐसे में सामान्य वर्ग की चर्चा चल रही है। देखने वाली बात है बीजेपी क्या करती है, क्योंकि अगर सामान्य वर्ग का चेहरा कोई मुख्यमंत्री के रूप में आएगा तो निश्चित रूप से एक दलित चेहरा उप मुख्यमंत्री के रूप में और बाबा बालकनाथ को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं चल रही है। तो अब से कुछ देर बाद जो जैसे ही राजनाथ सिंह पहुंचेंगे उसके बाद चर्चाएं जो उनसे विधायकों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है 5 बजे तक यह सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। और राजस्थान का जो नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यह निश्चित रूप से है कि भाजपा ने जिस प्रकार से चौंकाने वाले फैसले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किए हैं, वैसे ही
किरोड़ी लाल मीणा है, जो एसटी मीणा समुदाय से आते हैं और पुराने राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने भी कहा है उनके भी बिल्कुल सीएम के नाम की बिल्कुल चर्चा चल रही है, लेकिन उन्होंने सही कहा है कह रहे हैं आप अमित। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में चुनावी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। चुनाव के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद अभी तक सीएम के चेहरे की स्थिति साफ नहीं